ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 जनवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं का अब बाप का सहारा मिला है। यानी तुम सभी आत्माओं को तुम्हारे बाप का सहारा मिला है। तुमने अपने पिता को जाना है और पहचाना है। शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए तुम्हें एक परम पिता परमात्मा ने अपना सहारा बताया। आत्मा को कोई डर नहीं होता चाहिए कोई, क्योंकि बाप तुम्हें खुशी खुशी शरीर छोड़ने का रास्ता बताते हैं। और ऐसा बाप की तो खूब महिमा करो, बाप के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाबा ने कहा कि भगवान को देखो, ईश्वर को देखो, उसके श्रेष्ठ गुणों को देखो, जो खुद याद करते रहोगे। लेकिन अगर धन दौलत मकान या बच्चों की याद में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकोगे। इसलिए बाबा ने कहा, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हें अपने भगवान की याद करो, अपने पिता की याद करो। कर्म करते हुए जिसमें तुम्हारी आदत पड़ जाए तो अंतमति सुगति होगी। अंतमति में जब अंत गति होगी तब तुम्हें बाप की स्वतः ही याद आएगी और बाप भूलेगा नहीं। बाप को जब याद करोगे तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर पद तो कम होगा ही, सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। अगर बाप की याद में शरीर नहीं छोड़ा तो पद कम हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी आदत डालनी है, भगवान का देखना, भगवान की याद करना, अपना रजिस्टर आपे ही देखना है कि मुझसे क्या भूल हुई है। कोई उल्टी सुल्टी बात तो नहीं हुई, जैसे चुगली करना, रीस करना, हसद करना, यह भी विकर्म है। चुगली भी नहीं करनी। बाप की पुचकार उन बच्चों को ही मिलती है जो बहुत मीठे, वफादार, फरमान बरदार और सर्विसेबल हैं। बाबा ने कहा, तुम भविष्य 21 जन्मों तक चीर खंड होकर होगे, तो अभी से ऐसा मीठा बनने का तुम पुरुषार्थ करो। बच्चों, आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। कुछ अपशब्द मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए, आई एम सॉरी। बाबा ने कहा, देखो कि अगर बच्चों कुछ अपशब्द मुख से निकल जाए तो तुम तुरंत बोलो, आई एम सॉरी। बच्चे अशरीरी भव, तुम्हें आत्मा को देखना है, क्योंकि शरीर को देखने से ही गिरते हो। बाबा ने कहा, जब अपने बाप की याद में होगे तो गलत ख्यालात, कोई भी विचार गंदे मन में नहीं आएंगे। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है, क्योंकि तुमने अपने सुख धाम को भी जाना है और बाप को भी पहचाना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है, बाप का शोक कैसे करेंगे? उत्तर में बाबा ने बताया, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत प्यार होगा, कभी भी भूलने ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकलें, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। बाबा ने कहा, मीठे लाडनो बच्चों, तुम्हें ऐसा ही बाबा ने धारणा में बताया कि सवेरे सवेरे उठकर अपने बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है और विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया करना है। भगवान शिव बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। बाबा ने कहा, अपनी वंडरफुल पावर बनाओ, स्थिर बनाओ, मन बनाओ, पावरफुल हो, शक्ति वाला हो। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में कि देखो, लौकिक कार्य करते हुए अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करो और ये समझो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम फरिश्ते बन के, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो तुम अनुभव करना है, सरेंडर होना है। बाबा ने कहा, तुम्हें डबल लाइट बनना है, फरिश्ता स्थिति का तुम अनुभव करो और हर कर्म ये तुम हल्का हो जाएगा, तुम भी हल्के रहोगे। आत्माओं के प्रति लाइट माइट और शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना सहयोग की लहर फैलाओ, यानी सभी को बताओ कि हाँ, इस भी बाप दादा है। श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल हो। बाबा ने कहा, इसमें जरा भी मन मत परम का किचड़ा ना हो।
परमत मतलब पराई की मत से नहीं चलना है, अपने मन की मत से नहीं चलना है, श्रीमत की मत पे चलना है, बाबा की याद करनी है और बाबा के श्रेष्ठ गुणों का पालन करना है। बाबा ने फिर नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा शिव बाबा, ओम शांति बाबा। बाबा ने बहुत एक ही मोस्ट बात कही है, बच्चों तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। अपने घर परिवार में रहते हुए कोई कर्म बंद मत करो, कर्म करते हुए अपने पिता शिव बाबा की याद करो, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म हो, अच्छे कर्म हो और सभी से प्यार रखो। अपने घर की पालना बहुत अच्छे से करो। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुमको दुख से छुड़ाऊंगा, तुम्हें सुखी बनाऊंगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटा